हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने परिवार निंजा टेक स्टडी में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग परसेंटेज के जो सीरीज चल रही है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। परसेंटेज का जो चैप्टर चल रहा है उसको हम आगे चलाएंगे। तो हमने उसका जो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए देखिए, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। कह रहा है किसी संख्या का 0.02% 20 है, उसी संख्या का 20% कितना होगा। तो हम मान लेंगे कि माना वह संख्या x है। तो कह रहा है किसी संख्या का यानी x का 0.02% यानी कि परसेंट यानी 100 कितना है, 20 है। तो x बराबर हो जाएगा आपका 20 गुणा में 100 बटा में 0.02। इस परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो 20 गुणे 100, एक बार और 100 का गुणा हो जाएगा और नीचे का ये दशमलव हट जाएगा परसेंटेज में 10। तो 2 से इसको कटाएंगे तो ये बचेगा आपका 10। सबका गुणा कर देंगे तो 1450 यानी 1 लाख। यानी आपकी संख्या क्या आ गई, 1 लाख। ये नहीं पूछा है, कह रहा है कि उसी संख्या का 20% कितना होगा। इसका 20% निकाल दीजिए। 1 लाख का 20% यानी 1/5। 5 से घटाएंगे आपका आ जाएगा 20,000। ऑप्शन नंबर 5 मिल रहा है, 99 दिया। यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा, 20,000। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी कक्षा के कुल छात्रों में से 30% छात्र फुटबॉल खेलते हैं, शेष का 40% हॉकी खेलते हैं। यदि शेष 21 छात्र अन्य खेल खेलते हों तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या बताएं। देखिए ये भी आसान है। देखिए ऐसे सवालों में हम क्या करेंगे, जो परसेंटेज दिया है, जैसे इसमें क्या परसेंटेज दिया है, 30% और एक दिया है 40%। तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, 100 भी मान के लगा सकते हैं। इसका होता है 2/5। तो जो नीचे होता है बेस में मैंने बताया था, ये मूल होता है इसका, यानी बेसिक होता है। इसका पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं यानी 50। तो मान लेते हैं कि कुल कितने छात्र रहे होंगे, 50 रहे होंगे। अब जो कह रहा है वो करें। कह रहा है कि इसका 30% फुटबॉल खेलते हैं, इसका 30% कितना होगा, 15। तो बचे कितना, 45। अब कह रहा है कि शेष का 40% हॉकी खेलते हैं, इसका 40%, 45 का 40% यानी 2/5 कितना होगा, 9 दूना 18। अच्छा यहाँ 45 नहीं 35 बचेगा, ये गलती देखिए हो रहा था। 15 निकला तो 35 बचेगा ना, यानी 35। 35 का 40% 14 होगा। और ये 14 क्या खेलते हैं, 14 आपकी हॉकी खेलते हैं। फुटबॉल खेलते हैं 15, हॉकी खेलते हैं 14। तो बचे कितना, देखिए ये मिला के 29 हो गया, बचा कितना, 21। तो बिल्कुल बेसिक बैठ गया ये तो 21 बराबर आपका 21 हो गया। यानी कि कट के 1 बराबर आपका 1 हो गया। जब 1 बराबर 1 हो गया तो हम माने कितना थे, 50। 50 गुणे 1 बराबर 50 छात्र। ओके, आपका आंसर यानी ऑप्शन नंबर 1। या तो आप ऑप्शन में 100 मान के भी लगा सकते थे या फ्रैक्शन करके लगाएं। आपका आंसर क्या आ गया, 50 आ गया। ठीक बा, आगे बढ़ी जा।
चलिए देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपका, देखिए अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है। ऐसे प्रश्न एसएससी में अक्सर आया करते हैं। कह रहा है कि ए का वेतन, ए और बी, पहले सवाल देख लेते हैं। ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। कितना प्रतिशत अधिक है? 30%। अब बी का वेतन सी के वेतन का 40% है। यदि तीनों को सम्मिलित रूप से 7680 रुपये प्रति माह मिले हों तो ए का वेतन, अच्छा जी, ए बी सी तीन लोग हैं। कह रहा है कि ए को बी से 30% अधिक, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, यानी बी को मिला 10 रुपये तो ए को मिला 3 अधिक, यानी 13। ओके। और कह रहा है सी के वेतन का 40% है। अच्छा, 40% का अभी बताए थे, होता है 2/5, यानी सी अगर 5 है तो यह 2 है। इसमें अधिक कम नहीं कहा है, बोला है, यानी 2 है। देखिए इसको 10 बनाने की इसमें 5 का, तो हमारा रेशियो क्या आ जाएगा? 13 रेशियो 10 25, यानी इसका रेशियो आ गया। और आगे बोला कि सम्मिलित रूप से, तो सम्मिलित यानी इसको ऐड कर दीजिए, सबको सबको ऐड करेंगे तो 13 10 23, 23 और 25, 23 और 25, 23 25 आपका होगा 48। तो 48 बराबर दिया है 7680। ठीक, 12 से करा दीजिए, 12 चौक 48, 12 25 12 छः 72, 12 चौक 48, एक बराबर इसको फिर कट के आएगा 160, एक बराबर 160। पूछा क्या है? ए का वेतन, यहाँ पे 13 है, तो 13 गुणे 160 कितना हो जाएगा? 0, 13 छः 78 को 8, हाशिया 7, 13 कम 13, 13 7, 13 7 20। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ये तो रहा आपका, ये से यहाँ तक जाना। अगर एक चीज़ आप ध्यान दिए होंगे, तो जब रेशियो हमारा आ गया था ये वाला, उसी टाइम अगर अगर आप ऑप्शन पे ध्यान देते हैं तो वही आंसर होगा जो 13 का मल्टीपल है। 13 का मल्टीपल सिर्फ एक ही दिख रहा है, वो है ऑप्शन नंबर 4। मतलब ये तुरंत लाने की विधि थी, अगर उस टाइम ध्यान देते तो। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन से मतलब तुरंत आ जाता। अगला सवाल देखिए, इससे भी बेहतरीन है। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि विपुल ने अपने वेतन का 5% दान देने का निर्णय लिया। दान देने के लिए उसने अपना विचार बदल दिया। भगौड़ा, दान देना चाहिए, भग गया, अब बदल दिया और 1687.50 दान में दिए। जो उसने पहले निर्णय लिया था उसका 75% था। उसका वेतन कितना है? अच्छा जी, यहाँ उसे मतलब 100 रुपये देना था, वहाँ उसने 75 रुपये ही दिया, ये कहने का इसके मतलब है। और ऐसे देखा जाए तो अपनी पूरी सैलरी का 5% है। देखिए इसे भी फ्रैक्शन से पहले देख लेते हैं। 5% का क्या होता है? 1/20। और 75% का क्या होगा? 3/40। तो हम बोले जो बेस होता है उसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 20 चौक का 80। वो बोला है कि ये जो उसका वेतन है, ये वेतन मान लिए हैं, इसका वेतन माने हैं कि उसके पास 80 रुपये था, उसमें से 5% देने वाला था। इसका 5% क्या होगा? 20 चौक का यानी 4 होगा। यानी उसने कहा था कि हम 80 रुपये में से अपने 4 रुपये देंगे, लेकिन उसने 4 रुपये की जगह इसका 75% दिया, यानी कि 4 का 75। तो 4 का 75% क्या होगा? 3 होगा। यानी जहाँ 4 रुपये देना था वहाँ 3 रुपये दिया, और इस 3 की वैल्यू क्या दिया है?
3 बराबर आपका है 1687.50। एक बराबर क्या हो जाएगा, 3×5 = 15, 3×6 = 18, 3×2 = 6, 3×5 = 562.5, 562.5 होगा। बस क्या पूछा है, वेतन 79 का गुणा कर देंगे, ये तो सबको आ जाएगा। इसके बाद 562.5, 80 का गुणा करेंगे इसमें, देखिए दशमलव गायब होगा जो 0 से। 8 का गुणा, 8×5 = 40, 80 × 4, 8×2 = 16, 16×4 = 20, 80 × 2, 8×6 = 48, 49, 50, 80 × 5, 8×5 = 40, 5 45। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ओके, ठीक बा, चलिए आगे चलते हैं। चला देखा, अगला प्रश्न देखिए, ये लास्ट ही मान लीजिए चल रहा है। अच्छे अच्छे प्रश्न है आज के सेशन में। कह रहा है कि किसी शहर में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के सभी शाखाओं में कार्यरत कर्मचारियों में 60% महिलाएं, उनमें 25% मैट्रिक तथा शेष स्नातक हैं, यानी 10वीं पास और स्नातक बीए पास। पुरुष कर्मचारियों का 80% बीए और शेष मैट्रिक। अच्छा जी, यदि पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या 600 हो तो स्नातक कर्मचारियों की संख्या बताइए। अच्छा जी, पुरुषों की संख्या दे दिया है, पुरुष कर्मचारियों की संख्या 600 हो तो स्नातक। चलिए पहले हम मान लेते हैं 100 पे लगा देते हैं इसको। देखिए मान लेते हैं कि पूरे कितने थे, 100 लोग। इस 100 में से 60 तो आपकी महिलाएं हैं, 60%, यानी पुरुष कितने, फीमेल, इधर हो गए मेन, आदमी, ये तो 40% है। अब इसमें भी शर्त है, कह रहा है 25%, यानी 60 का 25% महिलाएं मैट्रिक यानी 10वीं 10th। 25% इसका कितना होगा, 60 का 25%, 25 चौका यानी 4 15 होगा, निकाल लेंगे आप लोग। और स्नातक यानी बीए कितना किए हैं, इसका जो 15 निकालेंगे तो हो गए 45 शेष हैं। इधर आइए, कह रहा पुरुष कर्मचारी 80% स्नातक है, इसमें बीए करने वाले 80% है, इसका 80% कितना होगा, 4/5, 5/40, 4/32 यानी 32 होंगे। तो 10th वाले कितने हो जाएंगे, 32 निकल गया तो 8। अब क्या कहा है, यदि पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या 600, अच्छा तो 600 यानी कि इस पुरुष कर्मचारियों की संख्या दिया है आपके सवाल में, 40 बराबर 600, 1 बराबर 15। पूछा क्या है, कह रहा है कि तो स्नातक कर्मचारी, ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि सिर्फ पुरुषों में ध्यान खो जाएं। देखिए स्नातक ए भी है और ए भी है, यानी दोनों को ऐड करके, तो कुल स्नातक, कुल स्नातक 32 और 45 कितना होगा, 7, ये भी 7, यानी देखा जाए तो 11 का मल्टीपल आंसर होना चाहिए, 77 आया तो हमारे हिसाब से तो यही होना चाहिए। और 15 गुणा करें तो आंसर आ जाएगा। वैसे 15×7 = 75, 15×5 = 55, 15×7 = 105, 80 या 10, 15×7 = 105, 105 11। ओके, हमारा आंसर आ गया 1155। मतलब कहने का मतलब अगर एक की वैल्यू आपको पता हो गई तो कुछ भी कहे आप आराम से निकाल सकते हैं। कहता महिलाएं कितनी मैट्रिक की हैं, 15 गुणा करते हैं, महिलाएं कितने स्नातक की हैं, 45 गुणा करते हैं, पुरुष कितने मैट्रिक हैं, 8 का गुणा करते हैं, पुरुष कितने स्नातक हैं, 32 गुणा करते हैं, कुल कितने मैट्रिक हैं तो
15 और 8 को जोड़ के गुणा करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा आपका। देखिए अगला प्रश्न तो ऐसा है कि चमक जाएगा बिल्कुल। कह रहा है कि अब्बू के 40 रुपए प्रति खिलौने की दर से कुछ खिलौने खरीदने पर दुकानदार उसे अंकित मूल्य पर 25% का छूट मिलता है। अच्छा जी, यानी 40 रुपये एक खिलौने का देगा मूल्य तो उसे 25% छूट मिलेगी। इस प्रकार उसे 120 रुपये बचे, यानी उसके पास 120 रुपये उसने बचा लिया छूट के जरिए। छूट मिलने की वजह से 120 रुपये बचा। उसके द्वारा खरीदे गए खिलौनों की संख्या है, चलिए देखते हैं। उसने प्रति खिलौना कितना दिया, एक खिलौने का दाम वो 40 रुपये दे रहा है। अगर हम पूरा निकाल दें कि उसने पूरा रुपये दिया कितना, उसे आराम से जाहिर सी बात है कि पता चल जाएगा उसने कितने खरीदे होंगे। खिलौनों की संख्या पूछा है तो देखिए, अगर ऐसे देखा जाए 25% छूट, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/4, यानी कि वह 4 रुपये की वस्तु पर कितना रुपए देता है, छूट 1 रुपये मिलती है, 3 रुपये देता है। ओके, यही छूट कितने की, यहाँ 1 की है, और इसी 1 की वैल्यू दिया है कितना, 120, 120 रुपये। तो दुकानदार के हिसाब से 4 रुपये पर उसने छूट दिया, 1 की वैल्यू 20 है, यानी कि वह कितने रुपए उसे पूरा अदा किया होगा, 12 चौक 48, 12 चौक 48। एक खिलौने के दाम 40 रुपया है, तो 48 रुपये, 480 रुपये दिया, खरीदा कितना होगा, 12। यानी उसने कितने खिलौने खरीदे, 12 खिलौने। यानी जो ये छूट है, इसी छूट की वैल्यू दिया था 120, 1 = 120, यानी उसने पूरा अंकित मूल्य, यानी उसको उसने अपने दुकानदार ने छूट दिया, इसीलिए दुकानदार की तरफ से हम 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर वह 3 का गुणा करते तो 120 आपको ऐड करना पड़ता है, क्योंकि उसने पैसे तो पूरा लिए हैं ना, 480 रुपये। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये रहा आपका अगला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। देखिए, कह रहा है कि एक व्यापारी ने एक सोफा सेट तथा एक डाइनिंग टेबल 52,000 रुपये में खरीदा। उसने डाइनिंग टेबल को 22% लाभ पर तथा सोफा सेट को 27% लाभ पर बेचा। इस प्रकार उसका लाभ 25 = 1/13% रहा। सोफा सेट का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, आप चाहें तो 52,000 को पहले एक्स मानेंगे, फिर 52,000 माइनस एक्स मानेंगे, फिर पूरे 52,000 का आप 25 = 1/13% निकालेंगे, फिर इधर एक बार 22% निकालेंगे, एक बार 27%। लेकिन इसमें हमें एक चीज़ दिख रही है कि 1 पर और 2 पे एक जगह 22% लाभ हुआ और एक जगह 27, और ओवरऑल भी देखिए दे दिया है 25 से 1/13%। आपको पता होगा कि ऐसे सवालों में क्या होता है कि मिक्स एलिगेशन लगा देते हैं। एलिगेशन लगाने से पहले हम देखिए, जो अपान बटा में जो 13 इसको पहले हटाना होगा हमें। 1 मिनट,
यानी 22, 27, 25 सही 1/13। तो इधर जब गुणा करके सब में 13 गुणा कर देंगे, जब 13 गुणा करेंगे 13 दूना 26 को 6, 13 दूना 26, 27, 1/28, 286, 13 7 91, 13 दूना 26, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 351। इसको देखिए 13, 13 5 65, एक 66, 13 दूना 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। ओके, घटा दीजिए। इसको घटाएंगे तो आपका आएगा 40, इसको घटाएंगे तो सही है ना, 25, 22 है, 27 है, 13 5 65, एक 66, ये भी सही है। इसको घटाइए, जो बड़ा है उसमें से छोटा है, बड़ा ये है, घटाएंगे 11 में से 6 जाएगा 5, 4 में से 2 जाएगा 2। इसको रेशियो बना दीजिए, 5 5 25, 5 8 40। ये देखा जाए तो दोनों का मिला कितना है 13, दोनों यही आपका सीपी का आ जाता है रेशियो। 13 बराबर 52,000, तो 1 बराबर 4,000। पूछा किसका, जिसका पूछा उसमें गुणा कर देंगे। पहला यानी कि ये किस चीज़ का था, ये डाइनिंग टेबल का था, और ये सोफा सेट का। पूछा किसका है लास्ट में आपका, तो सोफा, यानी 8 का गुणा कर देंगे। 4,000, 4,000 में 8 का गुणा करेंगे तो 8 चौक का 32,000 आपका आंसर होगा। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बस खत्म हो गया, नहीं अभी एक और प्रश्न है, लास्ट और आखिरी, और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। इसको ध्यान से समझिएगा, नहीं तो जो बच्चे नए हैं पढ़ने वाले उनको तो हवा भी नहीं लगेगा, फिर समझना पड़ेगा इसे। कह रहा है कि जान 4 पुराने ट्रैक्टर 2 लाख रुपए में खरीदता है। उसने इन 4 ट्रैक्टरों के रख रखाव और मरम्मत में कुल 3 लाख रुपए व्यय किए। 2 लाख में खरीदा, 3 लाख लगा दिया। हाँ, तो 4 ट्रैक्टर भी तो हैं, चलिए ठीक है। व्यय किए, यदि वह 4 ट्रैक्टरों में से एक ट्रैक्टर पहले ही 1 लाख रुपए में बेच दिया, अच्छा मरम्मत कराने के बाद 1 लाख में बेच भी दिया, तो 40% कुल लाभ प्राप्त करने के लिए बाकी 3 ट्रैक्टरों का औसत विक्रय मूल्य। अच्छा जी, देखिए उसने 4 ट्रैक्टर खरीदा 2 लाख में, लेकिन उसमें 3 लाख तो उसके मरम्मत में लगा दिया, यानी कुल मिला के उसने खरीदा कितने में, 5 लाख। पूरे उसने कितने पैसे दिए, 5 लाख। और लास्ट में देखिए एक बात कह रहा है कि 40% कुल लाभ, यानी 5 लाख तो खरीदने में लगा, तो 40% लाभ पाने के लिए इसका 40% निकाल देंगे, यानी कि 2 लाख। 2 लाख उसे कमाना भी है इस पे, यानी कुल मिला के उसने उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 13 ये हो जाएगा आपका SP, 5 दो 7 लाख। खरीदा 5 लाख, बेचेगा 7 लाख, लेकिन उसने एक बात बोल दिया है कि मैं 4 ट्रैक्टरों में से एक ट्रैक्टर पहले बेच दिया और 1 लाख में बेचा, यानी अभी भी उसके पास बेचने की मूल्य कितना अभी रह गया। तो जो बचे हुए ट्रैक्टर हैं 3 लाख बेचेगा, और बचे हुए कितने हैं, 3 ट्रैक्टर बचे हैं, यानी कि 3 ट्रैक्टरों को उसने उसे 6 लाख बेचना है, क्योंकि एक तो 1 लाख में बेच दिया है। तो कह रहा औसत बताइए, तो औसत बराबर हमें पता है, एवरेज बराबर क्या होता है, 6/3, यानी 2 लाख पर ट्रैक्टर। ऑप्शन नंबर
सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए आज का सेशन यहीं पे रोकते हैं। अगर इसके प्रश्न और मुझे अच्छे खासे दिखेंगे तो उससे भी कराने की कोशिश करूंगा। नहीं तो मैंने इन जैसे कि 3 प्रैक्टिस सेट मैंने 3 क्लास लिया है, 3 क्लास मैंने लिया, इन 3 क्लासों में मैंने ज़्यादातर मतलब परसेंटेज के प्रश्न को कवर ही किया है। ठीक, तो जितने मैंने प्रश्न कराए, अगर आप तीनों क्लास अगर अच्छे से समझेंगे, देखेंगे, या फिर जो कोई डाउट हो उसमें कमेंट करेंगे, तो मैं बताऊंगा कि उसका आंसर क्या होगा, कैसे उसको हल किया जाएगा। ओके, तो चलिए यहीं पे अपनी क्लास को रोकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका धन्यवाद।